बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत रहने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज भौम प्रदोष व्रत है, जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है। तो उस दिन भोलेनाथ के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। हनुमान जी को आज के दिन लाल लंगोट चढ़ाया जाता है। स्त्रियां नहीं चढ़ाती हैं, पुरुष चढ़ाते हैं। अगर कोई स्त्रियां चढ़ाना चाहे तो अपने घर के पुरुषों के माध्यम से मंदिर में जाके लाल लंगोट हनुमान जी को चढ़ा सकती हैं। प्रदोष व्रत करने वाले मनुष्यों को प्रदोष व्रत की कथा का पाठन या श्रवण भी करना चाहिए। हर महीने 2 त्रयोदशी तिथि पड़ती है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह विधि इस प्रकार महीने में 2 और साल में कुल 24 प्रदोष व्रत होते हैं। एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में पड़ता है। इस व्रत को करने से शिव शंभु भोलेनाथ जी की विशेष कृपा भक्तों तक पहुंचती है और शिव जी के साथ साथ हनुमान जी का भी आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। इस व्रत को रखने से भक्तों के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन को कर्ज उतारने के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कर माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात भगवान शिव शंभु और माता पार्वती का ध्यान करें और हनुमान जी का भी विधि विधान से पूजन करें। पूरा दिन व्रत रखें और शाम को दोनों वक्त मिले शिव जी को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दक्षिणा और नैवेद्य अर्पित करें और माता पार्वती जी को सुहाग का सामान चढ़ाएं। पूरे दिन उपवास रखें। शाम को पूजन के उपरांत भोजन का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करें। प्रदोष के व्रत में शाम को ही पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की कथा यानी मंगल प्रदोष व्रत की कथा, जो कि आज है। एक समय की बात है कि एक बूढ़ी माता थी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था मंगल। बूढ़ी माँ हनुमान जी की अनन्य भक्त थी। वह मंगलवार को हनुमान जी का बड़े विधि विधान से पूजन किया करती थी। मंगलवार के दिन वो ना तो मिट्टी खोदती थी और ना ही लीपती थी। एक दिन व्रत रखते रखते उन्हें बहुत साल बीत गए। हनुमान जी ने सोचा कि इनकी परीक्षा क्यों न ली जाए और हनुमान जी साधु का वेश धरकर बूढ़ी माँ के घर के बाहर आवाज लगाने लगे, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या कोई यहाँ है तो मेरे सामने आए। बूढ़ी माँ दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, हे साधु महाराज प्रणाम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, कृपा करके आप मुझे बताइए। तो साधु जी ने बोला, बस तुम यहाँ पर लीप दो, मैं स्वयं अपने लिए भोजन बनाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, क्षमा करें साधु महाराज, मैं मंगलवार के दिन ना तो मिट्टी को खोदती हूँ और ना ही लीपती हूँ। कृपया करके आप मुझे कोई भी और कार्य बता दें, मैं उसे अवश्य ही पूरा कर दूंगी। साधु ने कहा कि तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा और उन्होंने उसके हाथ में 3 बार जल दिया और उससे संकल्प दिला दिया कि जैसा
मैं कहूँगा अब तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। साधु महाराज ने कहा, अगर तुम लीप नहीं सकती हो तो अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीठ के ऊपर आग जलाओ। आज मैं उसी पर अपना भोजन बनाऊंगा। वो एकदम से सुनती ही रह गई और उसको रोना आने लगा कि मेरे बेटे की पीठ पर भोजन बनाएंगे, ये कैसे संभव है। लेकिन अपने दुखी मन से, क्योंकि वो उससे संकल्प दिला चुके थे, अतः उसने अपने बेटे मंगल को आवाज दी। बेटा आ गया। साधु महाराज बोले, बेटे की पीठ पर रख कर लकड़ियां आग तुम्हें ही जलानी है। वो बड़े दुखी मन से आंसुओं के साथ अपने बेटे की पीठ पर लकड़ियां रखकर उसने आग लगाई और वह रोती हुई अपने घर में चली गई। कुछ देर के बाद साधु महाराज ने आवाज लगाई, भोजन पक गया है, आप बाहर आओ, हम सब लोग मिलकर भोजन करेंगे। अपने बेटे को भी आवाज दे दो। बूढ़ी माँ बोली, आपने तो मेरे बेटे की पीठ पर ही आग जलाकर भोजन बनाया है और आप उसे आवाज देने की बात कर रहे हैं। क्यों मेरे दुखी मन को और दुखी करना चाहते हैं? साधु बोले, हे देवी, आवाज तो दो। साधु के बार बार कहने पर बूढ़ी माँ ने अपने बेटे मंगल को आवाज लगाई। मंगल बेटा आ गया। अब तो बूढ़ी माँ की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। ये देखकर वो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसने स्वयं उसकी पीठ पर लकड़ियों में आग लगाई थी। तो ये कैसा संभव हो सकता है? जरूर ये कोई चमत्कार है। ये साधु महाराज जरूर चमत्कारी हैं। मंगल वहां आ गया। फिर सभी ने बैठकर साथ में भोजन ग्रहण किया। साधु महाराज अपने हनुमत रूप में आकर बूढ़ी माँ और उसके बेटे को दर्शन दिए और उनके सारे कष्टों को दूर किया, उनको धन धान्य से परिपूर्ण किया और वो लोग हनुमान जी के पैरों में गिर पड़े और उन पर से क्षमा की भीख मांगने लगे। बोली कि मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं तो आपकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, फिर मैं आपको कैसे नहीं पहचान पाई? ये मुझसे इतना बड़ा गलती कैसे हो गई? बेटे मंगल को भक्ति का वरदान देकर और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद देकर वो अंतर ध्यान हो गए। हे प्रभु, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उनके बेटे की रक्षा करी, उनको आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए, कृपा करके हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, हम लोगों के दुखों को दूर करें और कष्टों को दूर करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो श्री हनुमत भगवान की जय। धन्यवाद। ये आज